हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिल्ली पुलिस में जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर के वहां पर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने में से? आउट ऑफ 100। तो 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी रोल है और बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे क्वेश्चन टफ हो, बट वैल्यू तो उसकी है और 10 नंबर की वैल्यू है। अगर एक नंबर भी हमारा कम रह जाता है तो हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? हर क्वेश्चन पर बराबर ध्यान देते चलना है। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर के वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे जो अभी तक पूछे गए हैं और या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हम जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी लेके चलेंगे और साथ साथ में उनकी थ्योरी को भी हम यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है कॉम्पिटिटर, अब सवाल यह है कि हम सर कैसे कंप्यूटर पढ़ें, किस तरीके से कंप्यूटर हमें पढ़ना होगा। बड़े इजी तरीके से हम कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर के मैं आपको 10 से 15 सेट तो अभी प्रोवाइड करूंगा, उसके बीच में फिर एक थ्योरी लूंगा और थ्योरी लेने के बाद फिर उससे आगे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ लेते चलूंगा। तो आज कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मेरे साथ चलना होगा और क्वेश्चन नंबर 1 पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। द टर्म पीसी, आप देखिएगा यहां पर द टर्म पीसी मीन्स, वो कह रहा है पीसी का क्या अर्थ है। पीसी का मतलब आप सभी को मालूम है, पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है स्टूडेंट? पर्सनल कंप्यूटर। तो क्या जवाब आएगा इसका? सेकंड जवाब आएगा, पर्सनल कंप्यूटर आएगा। अब सवाल है कि सर पीसी का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए, डेस्कटॉप को ही आप क्या कहते हो? डेस्कटॉप को ही आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हो। अब सवाल यह है कि सर कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर है क्या? थोड़ा सा आप अगर फर्स्ट वीडियो में ही ये बता दोगे तो हमें बड़ा आसान लगेगा। देखिए, पहले मैं आपको एक साधारण तरीके से कंप्यूटर का मीनिंग बता रहा हूं। कंप्यूटर का मतलब होता क्या है? तो जो डिवाइस क्या करे, कंप्यूटेशन का काम करे, गणना का काम करे, उसे आप क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अब सवाल है सर कंप्यूटर का मतलब तो बता दिया, लेकिन कंप्यूटर क्या है, बनता किन चीजों से है? तो आप कहोगे कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। और सर कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो कंप्यूटर अगर हमारा यह है तो कंप्यूटर को जो हम देते हैं वो क्या देते हैं स्टूडेंट्स? डेटा देते हैं। और जो हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को, ये कंप्यूटर है आपका, डेटा को जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब है जिसका कोई मीनिंग ना हो वो डेटा है, और जिसका कोई मीनिंग हो जाए वो इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का आप प्रयोग करते हो उसे आप कंप्यूटर कहते हो। यहां तक बात क्लियर है? और उसमें भी पर्सनल कंप्यूटर किसको कहते हो? डेस्कटॉप को कहते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में और जानकारी दे देता हूं। तो इसके लिए मुझे आपको बताना होगा कि जो कंप्यूटर होता है, देखिए आप सभी को पढ़ना होगा और बड़े आसान तरीके से आप ये सारी बातें देख लेंगे। कंप्यूटर 3 तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके? तो आप यहां पर देखना, सबसे पहले होता है कौन? एनालॉग। क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर। और सेकंड क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर। सेकंड क्या है? डिजिटल। और थर्ड क्या होता है? हाइब्रिड। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि दुनिया में कितने टाइप के कंप्यूटर हैं, तो आपको याद रखना है दुनिया में 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। फर्स्ट क्या है? एनालॉग, सेकंड डिजिटल, थर्ड हाइब्रिड। हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में भी यही नाम है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे कंप्यूटर को आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, बट प्रायोरिटी रखना है कि आप इंग्लिश में पढ़ोगे, क्योंकि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब आप देखिएगा आगे। मैंने कहा कंप्यूटर कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस के अंदर कि बताइए इन तीनों कंप्यूटर में सबसे फास्ट कौन है? फास्ट कौन होता है? तो फास्ट के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, स्पीड के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पीड, गति के अनुसार सबसे फास्ट कौन है? एनालॉग। एनालॉग के बाद कौन है? हाइब्रिड। और सबसे कम स्पीड इन तीनों में किसकी होती है? डिजिटल कंप्यूटर की। तो स्पीड के अकॉर्डिंग तो आपको यह सीक्वेंस याद रखना है। अकॉर्डिंग टू स्पीड सबसे फास्ट कौन? एनालॉग। सेकंड नंबर पर कौन? हाइब्रिड। और सबसे कम स्पीड किसकी इन तीनों में? डिजिटल की।
ठीक है, अब सवाल यह है कि सर वो तो आपने बता दिया, बट आप हमें एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग भी बताइए। मतलब कौन ऐसा कंप्यूटर है जिसका रिजल्ट सबसे एक्यूरेट आए, जिसका रिजल्ट सबसे शुद्ध आए, वो कौन सा है? तो आप एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग क्या जवाब देंगे? सबसे एक्यूरेट कंप्यूटर कौन होता है? डिजिटल। डिजिटल के बाद हाइब्रिड, और सबसे कम एक्यूरेसी किसकी होती है? एनालॉग की। तो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपके सामने कंप्यूटर का सीक्वेंस ये रहेगा। सबसे ज्यादा सिक्योर एक्यूरेसी किसकी रहेगी बेटा? डिजिटल की। एंड सेकंड हाइब्रिड, और सबसे कम एक्यूरेसी एनालॉग कंप्यूटर की रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फास्ट अकॉर्डिंग टू स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? एनालॉग की। बट एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग नंबर 1 कौन है? डिजिटल। आप ऑब्जर्व करना, स्पीड और एक्यूरेसी में दोनों में सेकंड नंबर पर कौन आता है? हाइब्रिड आता है। अब सवाल है सर क्यों हाइब्रिड आता है? तो इसका सीधा साधा जवाब है हाइब्रिड दोनों के बीच में आता है। हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या है? हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल प्लस एनालॉग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये क्लियर है तो अब आपके मन में चल रहा होगा, ठीक है सर ये तो आप हमने नोट डाउन कर लिया, लेकिन अब आप आगे बताओ सर। तो मैं आपको अब स्क्रीन पर लेके चलता हूं आगे कि अब इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हमें क्या देखना होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ठीक है सर ये तो हमें सीक्वेंस समझ में आ गया, लेकिन अब आप हमें ये बताइए एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करता है? ये कंटिन्यूअस स्टेट पे काम करता है। कंटिन्यूअस स्टेट पे काम करता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस स्टेट बोलते हो। डिजिटल किस पे काम करता है? 0 and 1, मतलब इस स्टेट पर काम करता है, इसको क्या बोलते हो? डिस्क्रीट स्टेट। और हाइब्रिड किस स्टेट पे काम करता है? एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग प्लस डिस्क्रीट स्टेट, दोनों पे काम करता है। इसको आप हाइब्रिड कहते हो। यहां तक बात क्लियर हुई? अब बस इतनी बात याद रखना है, एनालॉग को हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हमें किसको पढ़ना है? डिजिटल को पढ़ना है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या है सर? वो कंप्यूटर जो 0101 मींस लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज पे काम करता है। जैसे इसको आप लो वोल्टेज कहते हो, इसको 1, इसको लो, इसको हाई, इसको लो और इसको हाई वोल्टेज कहते हो। तो 0101 पर जो काम करे उसे आप डिजिटल कंप्यूटर कहते हो। और डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप का होता है तो मैं आपको यहां बता देता हूं। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। डिजिटल कंप्यूटर में जो सबसे छोटा कंप्यूटर है उसे आप माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं उसको। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि सर सबसे छोटा डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद सेकंड नंबर का कौन होता है? आपको याद रखना होगा, वर्क स्टेशन होता है। क्या होता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है। एंड थर्ड नंबर पर कौन होता है? थर्ड नंबर पर होता है आपका मिनी कंप्यूटर। इसको आप नोट डाउन करते चलना, मिनी कंप्यूटर होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है सर ये तो हमें समझ में आया, मिनी कंप्यूटर के बाद कौन होता है? तो आपको याद रखना है मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सबसे फास्ट कौन है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एनालॉग, सेकंड डिजिटल एंड थर्ड हाइब्रिड होता है। ओके, इनमें सबसे फास्ट कौन? एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन उसकी एक समस्या है, एनालॉग का मतलब है जो कंटिन्यूअस स्टेट पे काम करे। अगर कंटिन्यूअस स्टेट पे काम करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है? वेदर, मौसम उसका सबसे बड़ा बैरियर होता है। आपने देखा होगा अगर घर पे आप टेलीविजन देख रहे हैं और वेदर गड़बड़ हो जाती है, जैसे आंधी आ जाती है, तो आपके टेलीविजन पर सिग्नल रुक रुक के आने लगते हैं, क्योंकि वो किस फॉर्मेट पे काम करता है? एनालॉग फॉर्मेट पे काम करता है। बट डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी एक्यूरेसी हर अवस्था में बराबर रहती है। ओके, तो एनालॉग तो एक कंसेप्ट हो गया, ठीक, लेकिन हमें सबको क्या पढ़ना है? डिजिटल पढ़ना है। डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। फर्स्ट कौन? माइक्रो। सेकंड कौन? वर्क स्टेशन। थर्ड कौन? मिनी फ्रेम। फोर्थ कौन? मेन फ्रेम। एंड लास्ट कौन? सुपर कंप्यूटर। तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर क्या हुआ? सुपर कंप्यूटर हुआ। और इनमें सबसे कम, सस्ता, लो, चीप वो कौन है? माइक्रो कंप्यूटर है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आप हमें थोड़ा सा माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बता दीजिए। तो आप देखिएगा माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम क्या देखते हैं। अब हमें माइक्रो के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है।
माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? अब इस पे भी आप थोड़ा सा डिस्कस करिए बेटा। अब जो माइक्रो कंप्यूटर है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में है। फर्स्ट वन क्या होता है? पाम टॉप। क्या होता है स्टूडेंट? पाम टॉप होता है। एंड सेकंड क्या होता है? लैपटॉप, जो लैब पे रख के ऑपरेट किया जाए। एंड थर्ड क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप होता है जो डेस्क पर रख के ऑपरेट किया जाए। तो कितने टाइप के कंप्यूटर हो गए? माइक्रो भी 3 टाइप के हुए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? मैं और आप जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं ना, वो कौन सा कंप्यूटर है? वो माइक्रो कंप्यूटर है। और माइक्रो कंप्यूटर हम 3 कैटेगरी के प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर कैसे? देखिए, एक तो मोबाइल होता है। अब मोबाइल जो है, मोबाइल भी तो आज एक कंप्यूटर का ही काम करता है। मोबाइल को यहां पर आप किस कैटेगरी में रखोगे? पाम टॉप, मींस हथेली पे रख के ऑपरेट करते हो। पाम टॉप को ही आप क्या बोलते हो? याद रखना, लिखते चलना, पीडीए। क्या बोलते हो? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वो आपका सहायक ही तो है, क्योंकि वो डिजिटली तौर पर आपकी हेल्प करता है। और पीडीए का सबसे उम्दा एग्जाम्पल क्या है? आपका मोबाइल। आपका मोबाइल। यहां तक आप समझ में आया आपको? नेक्स्ट होता है लैपटॉप। लैपटॉप को आप क्या बोलते हो? नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए लैपटॉप का क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर नोटबुक होता है। और इसका एग्जाम्पल तो लैपटॉप आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, डेस्कटॉप को आप क्या कहते हो? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब प्लस थ्योरीज का यहां पर मिल गया है। आपको थोड़ा सा पता चला होगा। हम ऐसे ही क्वेश्चंस में थ्योरी लेके चलेंगे और आप पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा। अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार आपके सामने दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझ गए होंगे। पीसी का क्या मतलब है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। अब ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 1024 बाइट इक्वल टू, वो कह रहा है 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1024 बाइट किसके बराबर होती है? तो इसके लिए मुझे आपको कुछ बताना होगा जिससे कि आपको इसमें मास्टरी हो जाए। मैं यहीं पर लिख देता हूं, मैं यहीं पर बना देता हूं, आपके लिए एक चार्ट बना देता हूं। आपको याद रखना है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में तो आना ही आना है ये। क्या अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या याद रखना है? तो आपको याद क्या रखना है? यहां दिखेगा जो बिट होता है, जो बिट है, बिट क्या होता है? या तो 0 या 1। 0 या 1। उसके बाद बिट के बाद क्या आता है? निबल आता है। ध्यान दीजिएगा, 1 निबल। 1 निबल में क्या होता है? 4 बिट होती हैं। ये आप लिखते चलिएगा। निबल के बाद आता है किलोबाइट, के बी। 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में क्या होता है? 1024 बाइट होता है। ध्यान देते चलना आप सभी। फिर केबी के बाद आता है 1 एमबी, मेगाबाइट। मेगाबाइट में क्या होता है? 1024 किलोबाइट। और एमबी के बाद होता है जीबी, गीगाबाइट। गीगाबाइट में क्या होता है? 1024 मेगाबाइट। फिर गीगाबाइट के बाद क्या होता है? 1 टेराबाइट। टेराबाइट में क्या होता है? 1024 गीगाबाइट। फिर क्या होता है? 1 पेराबाइट, जिसको आप पीटाबाइट भी बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है? 1024 टेराबाइट। फिर क्या होता है? पीबी के बाद क्या होगा? एक्साबाइट। एक्साबाइट। ईबी, ये क्या होता है? 1024 पीबी होता है। फिर एक्साबाइट के बाद क्या आता है? जल्दी जल्दी बताइएगा। जेटाबाइट। जेटाबाइट। जेडबी, ये क्या होता है? 1024 एक्साबाइट होता है। और इसके बाद क्या होता है? 1 येटाबाइट। येटा, YETTA, येटाबाइट। ये कितना होता है? 1024 जेटाबाइट। अब ऐसे तो इससे आगे भी बहुत कुछ है, बट आपके लिए इतना ही जरूरत की चीजें हैं। आगे तो डेप्थ में हम कहीं भी जा सकते हैं, बट जितनी आपकी जरूरत है वो ये काम कर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1024 बाइट, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट बताइए अब इसके अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा? देखो क्या लिख रहा है? 1024 बाइट किसके बराबर है? किलोबाइट के। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? केबी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत है ना, प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपके अनुसार आप इसको कनेक्ट करूंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको क्या दिख रहा है? द टर्म पीसी
एंड एक्सटी रेफर टू। पीसी का मतलब क्या होता है, अभी अभी बात की है हमने, पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। एक्सटी का मतलब है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, एक्सटी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर क्या जवाब आएगा, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो इसका जवाब क्या आएगा, आपके सामने बी जवाब आएगा। और इसके बारे में हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलना होगा। अब वो कह रहा है इनिएक वॉज, इनिएक क्या है। देखिए, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हम इंसानों ने पहले प्लस माइनस करना सीखा, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा, फिर हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन करना सीखा। और मल्टीप्लाई और डिवीजन जब हमने करना सीख लिया, फिर लेबनीज जो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने एक लेबनीज कंप्यूटर क्रिएट किया जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सारे काम करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर की यात्रा आगे बढ़ने लगी और फिर हमने कहां तक पहुंचे, हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब 0101 पे काम करने वाला कंप्यूटर। तो 0101 पे काम करने वाला जो फर्स्ट कंप्यूटर बना और इलेक्ट्रॉनिकली था, वो कौन सा था, इनिएक था। क्या था, इनिएक। तो फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। तो इसका जवाब क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट क्या रखता है, अभी अभी हमने बात की है, एक बाइट में सबको मालूम है 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। ये जवाब आपको पता है, ये मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपने इसका जवाब क्या देखा, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिकली था और वो काम कर सके, उसका नाम अभी अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ा है आपने, इनिएक पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एडसेक एंड एडवैक। ये आप कहोगे एडसेक एडवैक ये क्या है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बेहतर तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तो आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा, इनिएक होगा। अब आपको सर एडसेक भी बता दो, एडसेक का मतलब कुछ और नहीं है, यहां हम स्टोर करना सीखे थे कंप्यूटर में, एस का मतलब स्टोर करना सीखे थे। अब यूनिवेक क्या था वर्ल्ड का, यूनिवेक वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। लेकिन क्वेश्चन का जवाब तो आपको इनिएक मिल गया है, ये तो मैं जनरली एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूं। तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, यूनिवेक। जो किसने इन्वेंट किया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आईबीएम कॉर्पोरेशन ने बनाया था। किसने, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डीटीपी स्टैंड्स फॉर, डीटीपी का मतलब क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मतलब डीटीपी का मतलब क्या हुआ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो यहां पर कौन सा आएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका जवाब आएगा सेकंड। क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेकंड आएगा। ठीक है, आपने सुना डीटीपी का कोर्स किया हमने, पहले कंप्यूटर बेसिक कोर्स, जैसे आजकल चलता है ना CCC का कोर्स करना, एक समय ऐसा था कि डीटीपी का कोर्स चलता था। तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका जवाब आपका सेकंड आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। Which of the following is not a computer network? इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। तो पहले तो नेटवर्क के बारे में आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, नेटवर्क के बारे में क्या है नेटवर्क। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। अब नेटवर्क किसको कहोगे, तो ये देखिएगा आप, नेटवर्क किसको बोलते हैं, पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड लिखते हैं हम, इंटरनेट। क्या स्टूडेंट्स, इंटरनेट लिखते हैं। इंटरनेट क्या होता है, अब देखते हैं। नेट, इंटरनेशनल नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट की फुल फॉर्म। ये तो आपको समझ में आया होगा, इंटरनेशनल। अब यहां पर आप कह रहे हैं सर क्या आएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल
नेटवर्क, ये हुआ आपका किसका फुल फॉर्म? इंटरनेट का फुल फॉर्म। अब इंटरनेशनल नेटवर्क की बात आ गई। अब सवाल है कि सर ये तो बात समझ में आ गई, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क होता है इंटरनेट का फुल फॉर्म, बट सर आप हमें नेटवर्क के बारे में बता दो, तो नेटवर्क क्या होता है? तो मैं आपको जनरली यहां पर बता देता हूं। जो नेटवर्क होता है, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं तो जनरली आप क्या पढ़ते हो? लोकल एरिया नेटवर्क, फिर क्या पढ़ते हो? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड क्या पढ़ते हो? वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीन नाम पढ़े होंगे आपने, क्या क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहां पर जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क को आप किस नाम से पहचान दोगे? लोकल एरिया नेटवर्क को आप कहते हो यहां पर किस नाम से? बताइए बताइए। लोकल एरिया को बोलते हो आप इंट्रानेट। क्या बोलते हो? इंट्रानेट, ध्यान देते चलना। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को आप नाम देते हो एक्स्ट्रानेट, ये एक्स्ट्रानेट का एग्जाम्पल है। और आप वाइड एरिया नेटवर्क को क्या नाम देते हो? वाइड एरिया नेटवर्क को ही आप इंटरनेट कहते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इससे क्या सीखे? इससे आपको मालूम चला, अगर स्मॉल साइट, छोटे स्थान पर हमें इंटरनेट मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी लेना है तो आप उसको क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर इससे बड़ा है, मींस 10 किलोमीटर तक की रेंज में आपको इंटरनेट की सर्विस चाहिए, तो उसे आप कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपको लगता है हमें पूरे वर्ल्ड तक इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, तो वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क को ही आप इंटरनेट कहते हो। तो इंटरनेट की कहानी ऐसे स्टार्ट हुई। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म कोई पूछे क्या बताएंगे? इंटरनेशनल नेटवर्क बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो सवाल है स्क्रीन पर उसे देखिएगा। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो आपको अभी अभी मैंने बताया है, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनमें जो फिलहाल नहीं है, वैसे तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है। देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन ये लिखा पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल नहीं पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आया? ये नहीं होगा। वो पूछ रहा है क्या नहीं होगा, तो आपने कहा ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए आप। सी जवाब बनेगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। बताइए, व्हेन अ group of computer is connected together in a small area without the help of telephone line, it is called। वो कह रहा है जब हम कंप्यूटर को बिना टेलीफोन लाइन के कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? वो कह रहा है देखिए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन, इट इज कॉल्ड। बताइए क्या कहेंगे? रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे, या वैल्यू एडिड नेटवर्क कहेंगे? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी अभी तो बताया, एक स्मॉल साइट के लिए, छोटे से स्थान के लिए लोकल एरिया नेटवर्क। आज की क्लास के आज हम लास्ट सवाल पे पहुंचते हैं, और अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके सजेशन हैं उन्हें कमेंट में लिखिएगा। मैं सजेशन को 100% देखूंगा, और जो मुझे सजेशन अच्छे लगेंगे उन पर मैं तुरंत काम करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके लिए एक मैं मास्टर क्लास भी लेके आ रहा हूं कंप्यूटर की, जिसमें कंप्लीट थ्योरी होगी। उस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। दिल्ली पुलिस में तो सारे सवाल उसी से आ जाएंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना। इसके बाद इस जो हमारी मास्टर क्लास का लिंक होगा मैं यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप देख लेना, तो आपके सारे भ्रम कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज का लास्ट सवाल, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस में 10 ही सवाल आ रहे हैं, बड़ा फंडामेंटल तरीके से आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ही क्यों, हिंदुस्तान में जितने भी कंपटीशन हैं जहां पर कंप्यूटर आएगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा और इससे तो आपको नॉलेज ही मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आज की क्लास के लास्ट सवाल की तरफ को मूव करते हैं। वो बोल रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर इनमें से क्या नहीं रखते? देखो पीढ़ियां क्या होती हैं, आपने सुना है, जैसे हमारे बाबा, हमारे पिताजी, हम स्वयं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, तो 5 पीढ़ी हो गई। तो कंप्यूटर में भी 5 पीढ़ी होती हैं, आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। आपको ये मालूम होना चाहिए आज वर्तमान में सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में चल रहा है। एआई मतलब कृत्रिम दिमाग, मतलब सारे काम रोबोट कर रहे हैं, बिना इंसान के ड्रोन उड़ रहा है। तो ये सारे काम आज की जनरेशन में हो रहे हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे
प्रथम पीढ़ी के थे, मतलब हमारे बाबा दादा के समय के थे, तो उस समय कहां वायरलेस था, कहां पर उस समय आजकल ड्रोन हुआ करते थे, तो प्रथम जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट नहीं था। तो क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है, क्या नहीं था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं थी। तो जवाब क्या आएगा? अच्छा, वो कह रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, मतलब आज के कंप्यूटर क्या नहीं रखते? तो आज के कंप्यूटर ये बातें नहीं रखते। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब नहीं रखते। वैक्यूम ट्यूब का मतलब एक बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था, बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। कब? फर्स्ट जनरेशन में। आज की जनरेशन में तो क्या है, बोली से कंप्यूटर पहचान लेता है, आप अपने मोबाइल में कुछ बोलो और काम हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है। नेक्स्ट क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बड़े बड़े स्केल पर कंप्यूटर को इकट्ठा करके सुपर कंप्यूटर बना दिया जाता है। इस तरीके से आज आपने ये 10 क्वेश्चन पढ़े। अब मुझे बताओ, इसमें प्लीज कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है और सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो अपने दोस्त तक, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वहां तक भी इसको पहुंचाइएगा, और इस चैनल को, गुप्ता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर बातें आपको समझ में आई हो। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो आपके सजेशन का बिल्कुल वेलकम है। तो आज अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अब हम इसके पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।